हेलो एवरीवन, वी वेलकम यू ऑल ऑन आवर शो विकास की बात विकास के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट ऋतु राणा एंड आज हमारे साथ हैं विकास जी, जो कि आज हमें बताएंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। एंड उससे पहले विकास जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में कुछ बताइए हमें। जैसे कि already we know that my name is Vikas. It's full Vikas Dimania, and I am in the market since last 16 years. I have seen all ups and downs, seen so many political changes, and witnessed like central bank movements, FI movements, DI movements, almost everything which can happen to a market. I have and witnessed the COVID slowdown, then the run of the markets. So overall, it was a very good journey. And by profession, I'm an equity research analyst, and that's why it was a very good journey. विकास जी, आप एक इम्पॉर्टेंट बात भूल रहे हैं जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि विकास जी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। Yes. So I'm a SEBI registered investment advisor, and it's my registration number is INA 0000202271. If anyone want to check, but it's like this is something which we are doing just for information. This is not a stock tip or something. It is to empower a common retail investor so they can choose their company, their investment, so they can decide कि यार उनको स्टॉक मार्केट में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बिकॉज जैसे कि हमने देखा है और सुना भी है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि वी हैव स्टार्टेड दिस, बिकॉज देयर इज सो मच कन्फ्यूजन, मिस इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, दिस सो मच इन द मार्केट। लोग काफ़ी लोग तो इसको सट्टा समझते हैं, जुआ समझते हैं। राइट आज हम, जैसे कि विकास जी ने बताया, आज हम स्टॉक मार्केट होता क्या है उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड उससे पहले हमने ये शुरू क्यों किया, जैसे विकास जी बता रहे हैं कि बहुत कन्फ्यूजन है लोगों के दिमाग में। आई थिंक लोग अभी भी वही FD RD और गोल्ड खरीद लेते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। शेयर मार्केट का, जैसा विकास जी भी बता रहे हैं कि उन्होंने सोच लिया है कि शेयर मार्केट तो सट्टा है, हमारे पैसे डूब जाएंगे, कुछ स्टडी होती है इसके पीछे, ये कोई नहीं जानता। तो आज हम यही जानेंगे कि बेसिकली स्टॉक मार्केट है क्या। एक सिंपल इंसान को सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए हमने प्लेटफॉर्म लिया है। एंड अब हम शुरू करते हैं। विकास जी, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? सो बिल्कुल बेसिक से चलें तो जैसे कि ये तो स्टॉक मार्केट, इसका हिंदी सिंपल सा कन्वर्जन है शेयर बाज़ार। जैसे हमारा सब्जी बाज़ार होता है, ठीक है, हमारा बाकी चीज़ों का बाज़ार होता है कि भाई कोई ऐसा बाज़ार है जहाँ पे सिर्फ कारपेंटर्स हैं, ये वो हर चीज़ है कि जहाँ पे जाके आप चीज़ें खरीद सकते हो और बेच सकते हो। एक ऐसा बाज़ार जहाँ पर आप जाके शेयर्स खरीद सकते हो और बेच सकते हो। एंड नॉर्मली इट हैपन्स थ्रू एक्सचेंज, जहाँ पे बायर और सेलर्स को मीट कराते हैं, दैट इज़ द एक्सचेंज। ओके। हमारी कंट्री में मेजरली बड़े स्टॉक एक्सचेंज 3 ही हैं, उसमें से भी टॉप 2 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये 2 हैं। अब शेयर मार्केट होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इन्वेस्ट कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन चलते हैं। शेयर मार्केट ऐसा है कि अब देखिए कंपनीज अलग अलग टाइप की होती हैं। मैं 2 ही टाइप के लेके चलता हूँ ताकि समझने में आसानी हो और ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। प्राइवेट टाइप की कंपनी और एक पब्लिक टाइप की कंपनी। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके ओनर रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। जैसे कि एक प्राइवेट कंपनी है तो उसको चलाने वाले 5 लोग होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 50 लोग होंगे। लेकिन जब कंपनी का बिजनेस एक्सपेंड करता है, कंपनी बड़ी होना शुरू होती है कि यार कंपनी बड़ी हो रही है, अब उसको और ज़्यादा पैसा चाहिए ग्रो करने के, तो आप इस चीज़ को, ये एक बहुत बेसिक सी एक सिंपल सी चीज़ है, लेकिन काफ़ी कम जगह हैं जहाँ पे ये चीज़ बताई जाती है कि एक कंपनी के पास पैसे उठाने के 2 ही तरीके होते हैं।
मार्केट से इफ यू वांट टू टेक मनी देयर इज ओनली टू वेज। पहला तरीका आपका शेयर मार्केट, कि आप पब्लिक हो जाइए। पब्लिक हो जाएंगे तो आप क्या होंगे, आप एक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाएंगे और उसके बाद आप अपने कुछ हिस्सेदारी बेच सकते हैं। आप जितनी भी हिस्सेदारी बेचेंगे उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे और वो पैसे से आप अपने आगे की ग्रोथ कर सकते हैं। ये आपका एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपका सिंपल है उधार, बैंक लोन, डेट, कि आप डेट इशू कर दीजिए, यानी कि आप उधार ले लीजिए। सिंपल सी बात, आप ज़्यादा इसको घुमाते नहीं, कि आप उधार ले लेंगे या अपनी हिस्सेदारी दे देंगे। यही दो तरीके। उधार तो आपको हम सबको पता है कि भाई बैंक से हमने लोन ले लिया, वो हमारा उधार का पार्ट हो गया कि हमने कंपनी ने लोन लिया और लोन लेने के बाद उसको अपने बिजनेस में लगाया, आगे ग्रोथ की। लेकिन जब ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज हैं भाई जिनको अब लोन नहीं चाहिए या फिर लोन नहीं मिल रहा है और ज़्यादा पैसे चाहिए, तो वो आते हैं फिर शेयर मार्केट, अपना हिस्सा बांटते हैं कुछ और उसके बदले पैसे। ये मोटा मोटा तौर पे शेयर मार्केट वो जगह है जहाँ पे एक बायर और सेलर, कि जो अपना शेयर बेचना चाहता है और जो उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं उसको मीट कराता है वो शेयर। बहुत अच्छा। पर विकास जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी जैसे एक नॉर्मल इंसान की तरह, कि मैं अब मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मैंने बहुत बार सुना है, लोग मुझे कहते हैं कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपके पैसे शेयर्स में लगा देता हूँ। अब ऐसे पैसे देना, अपनी मेहनत की एक हमारी कमाई होती है, उसको ऐसे किसी को दे देना बहुत डर लगता है, भाई लेके भाग जाता है। बहुत फ्रॉड्स होते हैं आजकल तो फ़ोन में, बैंक में पैसे नहीं बचते हमारे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा अगर मैं शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो? देखिए, अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी एक प्रॉब्लम ये भी है, मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमें स्कूल में इस चीज़ के बारे में कोई एजुकेशन होती ही नहीं जी। मतलब नॉट जस्ट शेयर मार्केट, निवेश करना है कि हमें इन्वेस्ट करना है, कि इन्वेस्ट करने की आदत शुरू से होनी चाहिए। हमको शुरू से ही एक डायरेक्ट किया जाता है, एफडी कर लो, आरडी कर लो और बैंक अकाउंट में सेविंग्स कर लो। हमें कभी भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बताई जाती हैं कि भाई आप लोग इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपके हाई ग्रोथ के चांसेस हैं। अब एक नया आदमी जो शेयर मार्केट में आ रहा है, देखिए मैं जिसको बहुत कम ज्ञान है, बहुत कम पता है, उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ है कि भाई इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज है जिसको हम ब्लू चिप कहते हैं जी। अब हमारे पास दो इंडेक्स हैं जी। निफ्टी 50 एंड BSE। अब निफ्टी 50 जैसे हमने नाम बताया इसका, इसके अंदर 50 कंपनीज हैं। इन 50 कंपनीज में से आप टॉप 5 कंपनी या टॉप 10 कंपनीज में अपना थोड़ा थोड़ा पैसा डालना शुरू कर दीजिए। ये आपका एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट है। हाँ, लेकिन अगर यही चीज़ अगर आपको करनी है कि भाई नहीं, मेरे को तो थोड़ा ज़्यादा हाई ग्रोथ करनी है, ज़्यादा पैसे बनाने हैं, उसके लिए सबसे पहले खुद को थोड़ा सा एडुकेट कीजिए। क्योंकि देखिए, इस फील्ड के महारथी वारन बफेट साहब कहते हैं कि भाई किसी भी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट मत कीजिए, नेवर इन्वेस्ट इन एनीथिंग विच यू डोंट नो और यू डोंट अंडरस्टैंड। If you don't understand the company, if you don't understand the business, don't invest in it. तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है? You have to study a little. आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है कि कंपनी करती क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं। देखो, टेक्निकलिटी सेकंड में आएगी। मेरा एक सिंपल सी चीज़ है, if you have common sense, then you can start investing. अब कॉमन सेंस क्या, आप देखिए आज से 30 साल पहले हम देखते हैं, अगर आप देखेंगे, आपको अगर आप मार्केट का डेटा उठा के देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पिछले 30 साल 35 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनियों में से एक रिलायंस है जी। अब रिलायंस का बिजनेस क्या है, हम सबको मालूम है कि रिलायंस क्या काम करती है भाई। मेन काम उसका है ऑयल एंड गैस का।
ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन करते हैं, रिफाइन करते हैं और फिर आगे जाके बेचते हैं। हमें एक सिंपल सा कॉमन सेंस, आज से 30 साल पहले अगर किसी आदमी ने कॉमन सेंस ये लगाई हुई थी कि ऑयल एंड गैस वाली कितनी कंपनी है इंडिया में, एंड ऑयल एंड गैस की डिमांड कब कम होने वाली है। जी। आज की डेट में हम ग्रीन एनर्जी कर रहे हैं, यस इट्स अ गुड ऑल्टरनेटिव, लेकिन स्टिल जो कन्वेंशनल हमारे पास सोर्सेज हैं लाइक क्रूड ऑयल, इट्स नॉट जस्ट ट्रांसपोर्ट। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गाड़ियों में यूज करते हैं क्रूड ऑयल। जी। क्रूड ऑयल आपका यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक, ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू नीड क्रूड। जी। तो एक कंपनी जो इस चीज में धंधा करती है और आपको ये पता है अब कि यार एक कंपनी ये काम कर रही है, डूबने के चांसेस तो बहुत कम है, ग्रोथ ही होगी कि क्रूड का प्राइस भी धीरे धीरे आपको पता है बढ़ रहा है, और जैसे जैसे क्रूड तो अगर थोड़ा कम होगा, बिकॉज वी नो इट्स नॉट इन्फाइनाइट, तो जैसे जैसे कम होगा तो वैसे वैसे प्राइसेस बढ़ेंगे। एंड उसके साथ साथ ही कंपनी और क्या कर रही है, उसके साथ साथ ही कंपनी ने अपने बिजनेस और डाइवर्सिफाई कर लिए हैं। तो होल पॉइंट है तो जी हमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस लगानी है। जी। किसी भी, अब जैसे हमें अगर अभी इन्वेस्ट करना है किसी का, सी इट्स नॉट अ स्टॉक एडवाइस, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। अगर हमें अभी किसी को इन्वेस्ट करना है तो अभी हम अपने चारों तरफ क्या देख रहे हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं, बताइए आप कि कौन सी एनर्जी है जिसके बारे में सब बात। ग्रीन एनर्जी। एग्जैक्टली। ग्रीन एनर्जी के बारे में हम बहुत बातें चल रही हैं आजकल। आप सुन रहे होंगे, आप बताओ आपने ग्रीन एनर्जी के बारे में क्या क्या सुना। ग्रीन एनर्जी का बहुत मैंने सुना है, अभी आजकल हमारा ग्रीन एनर्जी का बहुत चल रहा है, कार सारी है ग्रीन Exactly. प्लेट्स बहुत दिखती है, नंबर प्लेट्स, यस एंड सोलर भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे, राइट? यस ओके, तो अब आप मुझे बताइए ग्रीन एनर्जी से क्या मतलब, जो अब- स्टॉक्स एग्जैक्टली जो बिल्कुल स्टॉक आपने सही शायद ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है, हमें उनमें इन्वेस्ट करना है, right? एग्जैक्टली। वैसे मैं आप सबको एक एडवाइस देना चाहूँगी दैट अगर हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, नई कंपनी जैसे मुझे नहीं है, मेरा नहीं है इतना नॉलेज, इसलिए मैं आज विकास जी के साथ यहाँ बैठी हुई हूँ कि आप हमें बताइए हमें क्या करना है। तो मुझे लगता है जैसे जब भी हमें किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती थी या कोई लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बच्चे को सब्जेक्ट के लिए किसी टीचर के पास लेके जाते हैं, तो आई थिंक हमें भी एक एडवाइज़र ही हायर करना चाहिए अपने लिए, एक एडवाइज़र से कंसल्ट करना चाहिए कि हमें कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं। जैसे भी गो टू बैंक, राइट, अपने पैसे लेके बैंक में जाते हैं कि हमें एफडी करानी है, इस पर हम इंटरेस्ट लेते हैं, तो सेम थिंग हम एक एडवाइज़र के पास भी जा सकते हैं कि वेयर शुड वी इन्वेस्ट, राइट विकास जी? राइट राइट राइट। बिकॉज हम ये नहीं I मान think- सकते कि सब खुद से चीज़ें कर पा रहे हैं या सबको उतना नॉलेज है, सबकी अपनी अपनी नॉलेज होती है, सबके अपने अपने डिफरेंट एरियाज होते हैं। एग्जैक्टली। सो आई थिंक एक आपके पास रास्ता ये भी है कि यू कैन कंसल्ट टू एन एडवाइज़र, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र स्पेशली। तो विकास जी अब आप मुझे ये बताइए कि ये तो सब हमारी बात होगी, बट प्लेटफॉर्म क्या होगा शेयर्स में इन्वेस्ट करने का, जो इजी प्लेटफॉर्म, जैसे आजकल हम एप्स यूज़ करते हैं, राइट? तो कोई हाँ। ऐप है, वेबसाइट है जहाँ बहुत जाके हम सारी इन्वेस्ट कर apps सकते हैं हैं। इजीली? आप देखिए अभी आजकल लो ब्रोकरेज या फिर मैं आपको बताऊंगा जो डिजिटल ब्रोकर्स हैं काफ़ी सारे इंडिया में, लाइक ज़ीरोदा, ग्रो, अपस्टॉक एंड देयर अदर्स लाइक quite others. There are many low cost brokers which gives you a very good platform. वो आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं एंड उनका AMC भी बहुत कम रहता है. They charge you very less AMC, annual maintenance charges, and in fact the brokerage charges are very low. And it's very user friendly. It's कि आप buy sell बहुत आसान है. You can buy any share and you can hold it, आप you can sell it. नाम बताना चाहेंगे स्पेसिफिकली किसी एक दो का एज एन एग्जांपल? जैसे मैंने आपको बताया ज़ीरोदा, ज़ीरोदा, ओके, अपस्टॉक अपस्टॉक, and like grow ओके, and I'm just right now I can recall only 2-3 names, ओके। but yeah there are other good apps as well. जी ओके, तो ये ऐप्स हैं जो आपके फ़ोन में आप इंस्टॉल कर सकते हो और उस पर आपको अपना बेसिकली एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। हाँ, जैसे आप एक चीज़ समझिए, देखिए
आप जो आपका पैसा है वो कहाँ रखते हैं? जी। पैसा कहाँ रखते हैं? अकाउंट में। बैंक अकाउंट में। जी। अब भाई आपने बैंक अकाउंट में पैसा रखने के लिए आपने एक बैंक अकाउंट बनाया। राइट। इसी तरह शेयर रखने के लिए आपके लिए डीमेट अकाउंट बनाया जाएगा। ओके, तो हम जिसमें- उसे डीमैट यस, उसको हम बोलते हैं डीमेट अकाउंट, डीमेटलाइज्ड अकाउंट, जी। जिसमें इसमें भी कहानी मैं आपको बताता हूँ कि इसको डीमेट क्यों बोलते हैं। जी। हमारे पास पहले जो शेयर्स होते थे वो फिजिकल फॉर्म में होते थे, पेपर फॉर्म में होते थे, जी। यू नो। अब बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अब हमारे साथ हुआ क्या है, ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि हमने जो पेपर शेयर होते थे, अब कोई भी चीज़ सॉलिड होती है उसको हम मैटर बोलते हैं। राइट। अब हमने उसको डीमेटलाइज कर दिया, जी। इसीलिए उसका शॉर्ट फॉर्म होता है डीमेट। ओके। हाँ, तो हमने इसीलिए हम उसको डीमेट अकाउंट बोलते हैं। डीमेट अकाउंट आप किसी भी देखिए, अगर आपको सिंपल इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, दैट इन कैश, तो आप इन किसी भी लो कॉस्ट ब्रोकर्स के पास जा सकते हैं। बट यस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एफएनओ, which obviously I would not suggest to any newbie with Okay. anyone who is coming into the market. Newly उसको मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि भाई आप एफएनओ में जाओ, because it's require a lot of time and efforts to understand trading. चलो अब ट्रेडिंग की बात चली है तो let's I'll just give you something about trading कि if 100 people are doing trading, जी। more than 90% of people are making losses. जी। Still people are doing it. राइट। Why? Because there are two forces in market which drives market like crazy. First one is greed. See, हमें लगता है, people think it's a very easy way to make short term money. बट मैं ज़्यादा घुसते हुए ना इन सब चीज़ों में आपको क्लियरली बता दूंगा, anyone who has less than 1 year of experience in market, please don't start trading in FNOs. Start your journey with cash investment. Start buying, do some systematic investment plan in stocks, not in mutual funds. Start it and gradually increase it, and meanwhile read about FNOs, future and options, derivatives, we call it derivatives. We will talk about it later, but बेसिकली ये इंफॉर्मेशन उनके लिए है जो मार्केट में है ऑलरेडी, जो ट्रेडिंग करते हैं, और तो उनके लिए एक ये सजेशन इन्होंने दिया है कि ट्रेडिंग में आप 1 ईयर से कम अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप ट्रेडिंग में ना जाएं। no, I'm not saying कि आप ट्रेडिंग ना करें. It's- Start your paper trading. Right. Don't put your hard-earned money like that. That's why a lot of people say it's gamble, right? Right. Because without knowledge, without training, without proper experience, you start trading. जी। And obviously अगर आप किसी भी चीज़ में एक नौसिखिए जैसे उतरोगे तो आपके चांसेस कितने प्रॉफिट होने के, सही Right. बात। हाँ. मैं जी हाँ बताइए। सो आप जैसे अगर आपने सिर्फ आपको सिर्फ अगर कैश में करना है तो आप नॉर्मल ब्रोकर्स के साथ जा सकते हैं, लो कॉस्ट ब्रोकर्स के साथ, जिनका मैंने आपको नाम ट्रेडिंग के बताया. लिए। नो, नॉट ट्रेडिंग, सिर्फ कैश इन्वेस्टमेंट के लिए ओके। कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स कर रही हैं आपको, तो आप जीरोधा और एनी लो कॉस्ट ब्रोकर ग्रो and upstock. So I'm taking these names. It doesn't mean that I'm just endorsing them. I'm just saying because I've used it and they are very good platform. ओके। If you are someone who's taking training in FNO and you want to trade later after getting experience or after getting trainings, I would suggest that you should open your account in bank. Bank gives you good margins, right, to trade. तो आई थिंक हमें एक ट्रेडिंग के लिए तो अलग से एक वीडियो चाहिए होगा जिसमें आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि हमने शुरू किया था कि स्टॉक मार्केट क्या Trading? होता है, एंड ये काफ़ी डिटेल में हम चले गए आई थिंक, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो हमें जानने की बहुत ज़रूरत है, जो हम हर वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, कोई हर चीज़ के बारे में जानेंगे, इसके लूप होल्स जो हैं, जो भी जो चीज़
चीज़ें, पॉजिटिव नेगेटिव हर पॉइंट को हम बाहर लेके आएंगे। तो विकास जी, एक लास्ट कुछ एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को So, रिगार्डिंग शेयर मार्केट? share market, yes, the best thing about share market is, see, try to understand this. Share market is a tool which has been created to make wealth in long term, right? For example, let me give you this, right? This is a tool, this is a phone, this is a tool. इसका यूज क्या है बताइए? एक्चुअली बेसिकली तो पहला जो यूज मुझे लगता है कांटेक्ट करना, कांटेक्ट करना, कम्युनिकेट करना, एंड उसके बाद जो हमारा है वो आप पे आजकल depend तो करता है काफी आपको सारे उसका काम क्या हो यूज चुके करना हैं। है, क्योंकि अब जैसे हम वीडियो बना रहे हैं। Exactly. So this is the tool which normally should Multiple- used for like communication, right? फोटो खींचते हैं, सब करना। अगर मैं इसके साथ एक कील को ठोकना शुरू कर दूँ, what will happen to this? What will happen to my keel? What will happen to everything? Damage. The process will be मतलब done, खराब हो जाएगा सब कुछ. So if we start using a tool incorrectly, क्या होगा? रिजल्ट हमेशा खराब आएगा. जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट जो टूल है वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए, शॉर्ट टर्म नहीं. सो अगर अब मैक्सिमम लोग क्यों खराब करते हैं अपने वेल्थ को या अपना पैसा क्यों डुबाते हैं? दो का चार एग्जैक्टली. दो का चार दे वांट टू क्रिएट वेल्थ इन अ शॉर्ट टर्म. जी। सो आप जो टूल है उसको अगर इनकरेक्टली यूज करेंगे तो जो आपका आउटकम है वही गलत ही है. राइट. The point is, try to, if you want to create wealth in a long term, if you want to achieve your financial goals, जी. start early and try to have patience. At least if you want to see magic in a share market, the shortest period, I'm not discouraging anyone, the shortest period is 3 years. जी. Make a goal, a financial goal for 3 years, 5 years, and 10 years, and 15 years. Then you will see what is the power of equity and how shares change your financial condition. Right. I won't say your life because money helps, but it can't do it at each and everything, right? राइट. सो अभी हमने इतनी सारी बातें जानी शेयर मार्केट के बारे में, और आई थिंक हम और भी जानेंगे. एंड मुझे लगता है अभी जो हमने बहुत सारी चीज़ें जो जानी है उसमें एक बात ये भी आती है कि ये हमारी जो एक फाइनेंशियल नॉलेज है वो बहुत कम है, तो उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. True. क्योंकि अभी वो टाइम नहीं रहा है. आपने देखा है जैसे महंगाई कितनी होती जा रही है, हर बार बजट का आप देखते हैं सब थोड़े नाराज़ ही हो जाते हैं. तो अभी मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए सीखना. एंड जो सीखने का जो एक माध्यम है, एक जो तरीका है वो कुछ नहीं है. आपको सर्च करना है. हमारी जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, ऐसे बहुत वीडियोस आ जाएंगे आपको, अगर आप सीखना चाहते हैं. हमारा भी यही मोटिव है कि हम आपको सिखाएं जो हमारे पास नॉलेज है. To give you the right information. यस, टू गिव यू द राइट इन्फॉर्मेशन. हम आपको सही इन्फॉर्मेशन दें. एंड आप प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए. अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी आगे मिलती रहेगी. एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको हमारा कंटेंट समझ में आता है, तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए, एंड आप कमेंट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं. हम कोशिश करेंगे हम वीडियोज़ में उनको आंसर करें. एंड थैंक यू. हमें बहुत अच्छा लगा विकास जी. सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने अपनी इतनी सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर Thank you की. very much. See, I really want to thank you that you started this. You see, I'm someone who is. This is not my cup of tea, right? But she told me that कि यार, at least if we were able to help, if we are able to help जी. at least few people financially. जी. See, if we can help them to understand stock market or investment better, then it would be a win for us, राइट. right? And that is the motive जिसके लिए हम ये सब start कर रहे हैं. And I'll promise you that I'll try to give you the best of my knowledge. I won't say the best, but best of my knowledge. Thank you. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर शो विकास की बात विकास के साथ.